क्या आपको पता है कि देश का सबसे महंगा कथावाचक कौन है? क्या आपको पता है कि स्वामीनाथ भद्राचार्य अपनी एक कथा का कितना फीस चार्ज करते हैं? क्या आप जानते हैं कि जया किशोरी और पंडित धीरेश शास्त्री से लेकर तमाम भरे कथावाचक अपनी एक कथा का कितना पैसा लेते हैं? आज आपको ऐसे 7 कथावाचक के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में कथा के आयोजन बहुत सारे जगहों पर हो रहे हैं। सोशल मीडिया के दौरान में कुछ कथावाचक तो बेहद कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए हैं, और तो और उन कथावाचक की दिमाग में बहुत ही बढ़ोतरी भी हुई है। आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि वे एक कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरयप्राणी ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन 1950 में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य 2 महीने के थे, तभी उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। 4 साल की उम्र से ही कविताएं करने लगते हैं और 8 साल की छोटी सी उम्र में भागवत और रामकथा करनी शुरू कर दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारत सरकार ने उनकी रचनाओं के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मान किया। रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का 5 लाख से 10 लाख तक की दक्षिणा लेते हैं। बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर काफी सुखियां में रहते हैं और रामभद्राचार्य जी की भी कथा सुनने लोग दूर दूर से आया करते हैं। नंबर 2 पर जया किशोरी। जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1985 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका रियल नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई, इसीलिए वो अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। जया किशोरी अपने स्कूल से बीकॉम की पढ़ाई की है। कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा पसंद है। हम आपको बता दें कि एक कथा का फीस 9,50,000 लेती है। खास बात यह है कि उनके फीस का 50% हिस्सा नारायण सेवा संस्था को दान कर देती है। यह संस्था दिव्यांगों के लिए काम करती है। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिला में होने के कारण लोग उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना करते हैं। पंडित मिश्रा की अगर हम करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती एक कथावाचक के तौर पर ही किया था और इसके बाद उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि आज की तारीफ में लोग उनके गीतों को सुनकर भक्त पूरी तरह से भगवान की भक्ति में रंग जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की फीस की बात करें, एक कथा का तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए लेते हैं। नंबर 4 पर आते हैं अनुरुद्रा आचार्य जी। इनका जन्म 27 सितंबर 1959 को जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। उनके माता पिता अध्यात्म से जुड़े हुए थे और बचपन से ही वह भी अध्यात्म में रुचि रखते थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लिए थे और इनका कथा 7 दिन तक चलती है। महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्चा 12 से 15 लाख तक अनुमानित है। नंबर 5 पर आते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में बुंदेलखंड के अंचल के तकब जिले में गड़ा गांव में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं, इस बात की सटीक जानकारी या अधिकारी रूप से जानकारी नहीं है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारी दी गई है। कुछ वेबसाइट पर ऐसा दावा करती है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन के लगभग 10 से 15 लाख दक्षिणा लेते हैं और वह अपने कई बयान में यह भी कह चुके हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी या परिवार छोड़कर हमें कुछ विदान कर सकता है। नंबर 6 पर आते हैं कथावाचक देवकीनंदन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगर हम बात करें तो उन्हें हम तो एक पुराण कथावाचक गायक और आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं। 1997 से यह श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भागवत गीता इत्यादि पर प्रवचन देते हैं। 2015 में इन्हें यूपी रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार देवकीनंदन ठाकुर का जन्म 12 सितंबर 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के ऊहा गांव में हुआ था। कहा जाता है कि मात्र 6 साल की उम्र में ही वह घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गए और ब्रज के रामलीला संस्था में हिस्सा ले लिया। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण कंठस्थ कर लिया था। कि नंदा ठाकुर जी की नेटवर्क लगभग 5 से लगभग 7 करोड़ है। महाराज
देवकी नंद ठाकुर विश्व शांति सेवा चैरिटी टेबल ट्रस्ट के स्थापक भी हैं। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार वो एक कथा करने के लिए फीस 10 से 12 लाख लेते हैं। दोस्तों, ये थे 7 बड़े कथावाचक जिनके बारे में मैंने आपको बताया। क्या आप इनमें से कितने लोग को जानते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।